नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जिस पत्र का इंतजार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को था, श्रम मंत्रालय की ओर से ईपीएफओ की ओर से जो लिखित आश्वासन आने वाला था, वो यहाँ पर जो है फाइनली आ चुका है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस पत्र में श्रम मंत्रालय की ओर से ईपीएफओ की ओर से क्या कुछ यहाँ पर जो है लिखा गया है। जो कुछ लिखा गया है उससे क्या तात्पर्य, क्या आशा यहाँ पर जो है हमें लगाना चाहिए, और क्या इस पत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी होती हुई नजर आ रही है नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पर जो है समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष सोलंकी, आप देख रहे हैं खबर चैनल, जहां पर हम करते हैं पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट के बारे में बातें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो प्रपत्र की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये पत्र कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 17/10/2025 को जारी किया गया है, जो कि नेशनल एजुटेशन कमेटी के नाम पर यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है जारी किया गया है। इस पत्र में आप देखेंगे तो 7 पैराग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। 6 पैराग्राफ एक सिंगल पेज पर है, वहीं पर 7वां पैराग्राफ आपको दूसरे पेज पर देखने को मिलेगा। वहीं पर यहाँ पर आपको जो है रीजनल पीएफ कमिश्नर पेंशन विभाग की ओर से शुभम अग्रवाल जी के सिग्नेचर भी आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कि इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की डिमांड को लेकर, उनकी मांग को लेकर श्रम मंत्रालय ईपीएफओ की ओर से क्या बात यहाँ पर जो है कही गई है। ये पत्र यहाँ पर जो है इंग्लिश में है। इसको जो है मैंने आपको एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर दिया है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके मैं जो है आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पत्र में लिखा है, कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 20/9/2025 का जो एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति का पत्र है उसका संदर्भ लेते हुए ये सारी बातें लिखी गई है। दूसरा पैराग्राफ में लिखा है कि इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि 13 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में ईपीएफओ मुख्यालय में आयोजित होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 238वीं बैठक की पृष्ठभूमि पर, यानी कि जहां पर ईपीएफओ की सीबीटी की बैठक थी, वहां पर ईपीएस 95 आंदोलन समिति ने माननीय श्रम और रोजगार मंत्री के समक्ष न्यूनतम पेंशन के संबंध में आने वाली मांगों को रखने के लिए शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से गेट के बाहर एकत्र हुए थे। एक छोटा धरना प्रदर्शन किया गया था, उसका जिक्र पैराग्राफ 2 में किया है। पैराग्राफ 3 में लिखा है कि सीबीटी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचे एचएलईएम ने एकत्रित पेंशन भोगियों को देखा, सीबीटी बैठक शुरू होने से पहले पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों को बुलाया और ईपीएफओ सम्मेलन कक्ष में तत्काल बैठक के लिए आमंत्रित किया। चौथे पैराग्राफ में लिखा है कि ईपीएस 95 आंदोलन समिति के प्रतिनिधि मंडल में कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह रजावत के नेतृत्व में एचएलईएम ने मुलाकात की। बैठक में माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा कंदलाजे, सचिव सीएफएससी और पेंशन विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे, जैसा कि आप तस्वीर में भी यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे, जो कि एनएसी की ओर से जारी की गई है। 5वें पैराग्राफ में लिखा है कि एचएलईएम ने पेंशन भोगियों द्वारा शांतिपूर्ण अपनी मांगों का प्रदर्शन करने, इनकी ईमानदार प्रयासों की सराहना की और उनका सम्मान करने पर जोर दिया। एचएलईएम ने पेंशन भोगियों की मांगों को पूरी लगन से आगे बढ़ाने के लिए समिति के प्रयासों की सराहना की, यानी कि एनएसी की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी सराहना उन्होंने यहाँ पर की और उनके धैर्य की भी यहाँ पर जो है सराहना की गई है। कुल मिलाकर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनकी प्रशंसा की। 6वें पैराग्राफ में उन्होंने आश्वासन दिया कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के उनके अनुरोध पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और पूरी गंभीरता से उसकी जांच की जा रही है, यानी कि जो मांग एनएसी की ओर से की जा रही है, जो 4 सूत्री मांग है, उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और गंभीरता से उसकी जांच की जा रही है कि कैसे क्या उसमें जो है क्या कुछ चीजें की जा सकती है। उन्होंने पेंशन भोगियों के हित में सर्वोच्च संभव समाधान खोजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने आगे दोहराया कि प्राप्त अनुरोध के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उच्च पेंशन के मामले पर ईपीएफओ द्वारा मिशन मोड पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने आंदोलन समिति के सदस्यों को पेंशन और चिकित्सा लाभों सहित सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सरकार द्वारा नियोजित विभिन्न पहलुओं से भी यहाँ पर जो है अवगत कराया। कुल मिलाकर 6वें पैराग्राफ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन, उनकी चिकित्सा सुविधा, हायर पेंशन का यहाँ पर जो है जिक्र किया गया है और इस पर सरकार सकारात्मक है, गंभीरता से इसकी जांच और विचार किया जा रहा है, सर्वोत्तम संभव प्रयास खोजने का प्रयास किया जा रहा है और मिशन मोड पर इसकी जो है कार्यवाही की जा रही है, जो कि अक्सर हमने एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के अभिभाषणों में सुना है। वो सारी चीजें यहाँ पर जो है लिखी गई है। 7वें पैराग्राफ में लिखा है कि प्रतिनिधियों ने एचएलईएम को धन्यवाद दिया तथा सकारात्मक विकास की आशा की। ये पत्र सीपीएफसी के अनुमोदन से जारी किया गया है और यहाँ पर शुभम अग्रवाल जी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पेंशन विभाग के यहाँ पर जो है सिग्नेचर देखने को मिल रहे हैं। ये पत्र एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति को ईमेल के माध्यम से यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ है, जिसका भी स्क्रीनशॉट एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर जिस पत्र का बेसब्री से पिछले 3-4 दिन से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इंतजार था, वो फाइनली यहाँ पर आ चुका है। लेकिन इस पत्र में 2-3 चीजें यहाँ पर जो है समझ में आती है। पहला कि इस पत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन कब से बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, इसका जिक्र नहीं है। दूसरी चीज, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन के साथ क्या डीए यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ेगा या नहीं, उसके बारे में क्लियरिटी नहीं है। 3 डिमांड यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन, हायर पेंशन और मेडिकल सुविधा का जिक्र जो है इस पत्र में समझ आता है। वहीं पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन कब से बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ये क्लियरिटी जो है पत्र में नहीं लिखी गई है। हाँ, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के ऊपर सरकार सकारात्मक है। जल्द यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर कुछ किया जाएगा। मिशन मोड पर यह काम हो रहा है, यानी कि बहुत तेजी से इस पर जो है काम चल रहा है, इस बात का जिक्र किया गया है। अब ये बात यदि श्रम मंत्रालय की ओर से लिखित में यहाँ पर आती है, इससे ये कंफर्म होता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर श्रम मंत्रालय में कुछ न कुछ यहाँ पर जो है जरूर हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, कितनी पेंशन बढ़ सकती है, कौन कौन सी मांग पूरी होगी, कौन कौन सी नहीं होगी, ये जो है आने वाला समय ही यहाँ पर बताएगा। अभी तक लोकसभा राज्यसभा में जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा सांसदों विधायकों की ओर से उठाया जाता था, तो लिखित में ये बात यहाँ पर आती थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारक एक कंट्रीब्यूशन वाली योजना है, जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे उतनी पेंशन मिलेगी। पेंशन स्कीम यहाँ पर जो है घाटे में चल रही है, ऐसे में सरकार की ओर से पेंशन वृद्धि का कोई विचार नहीं है। लेकिन पहली बार श्रम मंत्रालय की ओर से ईपीएफओ की ओर से लिखित में यह आया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर सरकार सकारात्मक है, मिशन मोड पर काम हो रहा है और न्यूनतम पेंशन, हायर पेंशन, मेडिकल सुविधा के 3 डिमांड का जिक्र इस पत्र में किया है। हालांकि इस पत्र में डीए यानी कि महंगाई भत्ता और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की चौथी डिमांड कि ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि योजना में नहीं है, उन्हें ये तो योजना में शामिल किया जाए या उन्हें कम से कम 5,000 रुपए न्यूनतम पेंशन दी जाए, इन 2 मांगों का जिक्र नजर नहीं आता। बाकी आप इस पत्र को किस नजरिए से देखते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमांडर अशोक रावत जी की जब यहाँ पर श्रम मंत्रालय से मुलाकात हुई थी और बाहर आकर उन्होंने बताया था कि एक पत्र लिखित आश्वासन के तौर पर उन्हें मिलने वाला है, उस समय उन्होंने जो जो बात यहाँ पर कही थी वो सारी जो है इसमें लिखी हुई है। लेकिन जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि पत्र में कब से पेंशन बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ये कुछ यहाँ पर जो है गाइडलाइन मिलेगी कि 4 से 6 महीने हो गए, 1 साल में होगी, 2 महीने में होगी, 10 दिन में होगी, 1,000 रुपए पेंशन बढ़ेगी, 2,000 बढ़ेगी, 7,500 बढ़ेगी, 5,000 बढ़ेगी, ऐसा कोई इस पत्र से कंफर्म होता हुआ नजर नहीं आता है। बाकी आप इस पत्र को किस नजरिए से देखते हैं, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइए। और आप सभी को और आप सभी के परिवार को दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी नया छोटा बड़ा अपडेट आएगा आपको चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।